फाइनली पाकिस्तान ने आईएमएफ की डील अप्रूव हो गई है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो गए, तभी इस वीक फिजा बहुत अच्छी और सब खुश हैं। अच्छा, ये जो $3 बिलियन का लोन अप्रूव हुआ है, ये एक प्रीवियस फैसिलिटी का एक्सटेंशन है, यानी ईएफएफ जो हमें आईएमएफ ने दिया था, जो लास्ट एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जिसका 9th 10th और 11th रिव्यू होना बाकी था, 9th ही नहीं हुआ तो 10th और 11th यानी वो हम पूरा नहीं कर सके, और उसके थ्रू हमें $2.6 बिलियन मिलने के थे और डेफिनेटली वो कंप्लीट नहीं किया तो वो नहीं मिले। तो हमारे पीएम और हमारे एफएम फाइनेंस मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें एक शॉर्ट टर्म प्लान दें, तो आईएमएफ ने वो अप्रूव कर दिया है 9 मंथ्स का शॉर्ट टर्म प्लान, जिससे हमें $3 बिलियन मिलेंगे। अच्छा, ये बात जहन में रहे कि ये $3 बिलियन वन शॉट यकमुश्त नहीं मिलेंगे, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ पीसेस में हमें मिलेंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो डिफ़ॉल्ट की तलवार हमारे सर पे लटक रही थी और जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हमें था ना, वो टल गया है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, जब आईएमएफ आपके सर पे हाथ रख देता है ना, तो बाकी सारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई, सऊदीया, चाइना वगैरह, जो भी वर्ल्ड बैंक वगैरह, तो वहाँ से भी आपको बायलैटरल लोन मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, अब जब यहाँ डॉलर्स आएंगे तो हमारे रिजर्व जो कि $3.7 बिलियन के आसपास हैं, तो वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इससे डॉलर पे भी अच्छा इंपैक्ट, और आपने देखा है कि अभी रिसेंटली अच्छा इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन ज़रा होश में रहें, ये कर्जा हम ले रहे हैं। इस कर्जे के बाद पाकिस्तान आईएमएफ की लिस्ट में, जो आईएमएफ ने दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ को जो कर्जे दिए हुए ना, उसमें 4th नंबर पे आ गया है। यानी आईएमएफ के कर्जदारों में, यानी आईएमएफ के डेटर्स में पाकिस्तान का नंबर 4th, यानी इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया है। सर, नंबर 1 पे कौन है? अर्जेंटीना। मैंने एक वीडियो बनाई थी, यानी वो उस मुल्क की भी ऐसी तैसी हो गई है, बल्कि उसको तो कंट्री ऑफ बैगर्स बोला जाता है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मैगजीन्स। अच्छा, आईएमएफ के लोन की एक खास बात और भी है कि इसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। यानी पिछले जो हमें लोन मिले हुए थे आईएमएफ से, वो गालिबन 2% के आसपास लोन था, और इस बार का इंटरेस्ट रेट होगा 3.2%। तो बच्चा कहता है कि यार इंटरेस्ट रेट आईएमएफ का कम है, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। नहीं, साथ और भी मसले हैं। आईएमएफ शर्तें बहुत ख़तरनाक रखता है। जैसे आईएमएफ बहुत सारी चीज़ें सही करवाता है, यानी जैसे आईएमएफ कहता है भाई अपने टैक्स नेट को बढ़ाओ, आईएमएफ कितनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे जो आप सब्सिडीज़ दे रहे हो तो वो हटाता है, तो चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, उन चीज़ों को भी करेक्ट कराता है। अच्छा, अब ज़रा गौर से सुने, जब ये अनाउंसमेंट हुई, यानी वीकेंड पे, तो उसके लॉन्ग वीकेंड था और उसके बाद फिर मंडे आया, तो मंडे को आपने देखा कि स्टॉक मार्केट एकदम 5.9% बढ़ी, यानी 2450 पॉइंट्स बढ़ी, यानी 15 सालों का हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। सवाल ये कि ऐसा क्यों हुआ, मैं इस पर 2 रीज़न देता हूँ और इसको सोचिएगा, और शायद मैंने पास में भी इसको आप लोगों को समझाया है कि देखें, अगर ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कोई चीज़ हट के आती है ना, तो एकदम मार्केट झटका लेती है। आपको एक शेयर पर रख के समझाता हूँ। लेटेस्ट से एक ऐसा शेयर है जिसका नेक्स्ट वीक रिजल्ट आने वाला है, और पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है कि वो सिर्फ 5% उसका प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और जब एक्चुअल रिजल्ट आया ना, तो सिर्फ 5% वाकई बढ़े। तो जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा ना, उस दिन शेयर में मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी वही चीज़ हुआ, तो वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका था, यानी शेयर प्राइस ऑलरेडी पहले से ही बढ़ चुकी थी, तो अब कोई झटका नहीं लगेगा। लेकिन ज़रा सोचें कि पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी 5% और एकदम 20% का प्रॉफिट इंक्रीज कंपनी ने अगर अगले हफ्ते रिपोर्ट कर दिया, तो एकदम शेयर को ऊपर का झटका लगेगा। या अगर पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी 5% और 0% इंक्रीज इन प्रॉफिट आया, तो अब एकदम प्राइस गिरेगी। तो ये ज़रूर जहन में रखें। एक और वजह मैं समझाता हूँ। जॉर्ज सोरस एक बहुत दुनिया के बड़ी पर्सनैलिटी है और बड़े बड़े करेंसीज उन्होंने हिलाई हुई हैं, तो वो एक बात ज़बरदस्त बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक बिग मनी, तो आप याद रखना कि अगर गॉड ऑफुल होने वाला हो और सिर्फ प्लेन ऑफुल हो जाए ना, तो एकदम बिग मनी बनता है। यानी लोग बहुत बुरा एक्सपेक्ट कर रहे हो और सिर्फ नॉर्मल बुराई हो, तो एकदम फिर बिग मनी बनता है। दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ भी यही हो रहा था। यहाँ बातें हो रही थी कि 400 का डॉलर हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, लेकिन चीज़ें एकदम चेंज हो गई। दैट्स वाई। अच्छा, एक और गुड न्यूज़ यहाँ साथ आई कि पाकिस्तान की जो बॉन्ड, यूरो बॉन्ड की जो रेटिंग्स हैं, वो भी थोड़ी इंप्रूव हो गई, यानी पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दिनेस इंप्रूव हो गई। यानी आप सोचें, पहले जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमें लोन दिया हुआ था, वो हमसे 100% यील्ड ऑलमोस्ट वो ले रहे थे। यानी यूँ समझें कि अगर 42 सेंट्स की उसकी प्राइस हो गई थी, तो उतना ही ऊपर इंटरेस्ट था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम था, तो 100% रिटर्न था। लेकिन अब हमारी क्रेडिट वर्दिनेस थोड़ी इंप्रूव हुई, तो आप यूँ समझ लें कि वो 70 सेंट्स की उसकी प्राइस हो गई उस बॉन्ड की, जबकि ऊपर इंटरेस्ट वही रहा, तो अब रिटर्न 50-60% के आसपास है। यानी ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी तरह मूडीज़ ने भी ये बात बोली है कि शॉर्ट टर्म में अब पाकिस्तान अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को अपने आप को सुधारना होगा, ये लाजमी बात है। अब गोइंग फॉरवर्ड, अब ज़रा चैलेंजेस सुन लें।
भाई पाकिस्तान को जून 2024 तक 22 बिलियन डॉलर्स की लोन रीपेमेंट करनी है, बहुत बड़ी है। तो इतनी बड़ी लोन रीपेमेंट करने के लिए भाई पाकिस्तान को अब मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे, जो सच है। यानी पाकिस्तान को जब अगर मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर तक इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान को जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको मोस्ट प्रॉब्ली IMF का नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा, और अगर वो नया प्रोग्राम मिल गया तो फिर आपको और लोन्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे और आप मोस्ट प्रॉब्ली इस चीज़ से निकल जाओगे। अच्छा, अब यहाँ एक और बात सुने, पाकिस्तान में आपको पता है एक्सट्रीम इन्फ्लेशन चल रही थी, तो अब जब डॉलर का रेट आपने देखा नीचे आया तो ऑटोमेटिकली हम बहुत सारी हम लोग नेट इंपोर्टर्स ही हैं भाई, सच बात है। तो हम लोग जितनी पल्सेस, ये ऑयल, एडिबल ऑयल, ये जितनी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें सस्ती पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले वक्तों में अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ना बढ़ी तो इस डॉलर के गिरने की वजह से हमारा इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल हो जाएगा। और अगर इन केस इंशाल्लाह अगर इलेक्शन टाइम पे हो गया और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं रही तो ऐसी सूरत हाल में पॉजिटिव आउटलुक है और ये गुड न्यूज़ है। तो दुआ करें कि पाकिस्तान के साथ अच्छा हो, और कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो पे अपनी राय, कि आप लोग क्या फील करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।